इन्होंने अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं इस तरह के बयान दाग के। दुआ पहले तो ख़वातीन के हवाले से स्पेशली और जर्नलिस्टों के हवाले से जो गुफ्तगू अलीमिन गंडापुर ने फरमाई है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं हम। मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप ठीक है जोश खताबत होता है जब आप किसी जलसे में तकरीर कर रहे होते हैं, वो आपसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि सारी आप वो बातें करेंगे जो बड़ी अच्छी मुहज़्ज़ब बातें होती हैं, लेकिन इस हद तक जाना ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत काबिल मज़म्मत है और इसकी रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात यह है कि वो मेरे हिसाब से अलीमीन गंडापुर साहब अपनी जमात के लिए पोरस ख्याति साबित हुए हैं। और तो वो आज बजाय इसके कि जलसे पे बात हो रही होती, टोटल फोकस अलीमीन गंडापुर साहब है कि उन्होंने ये कहा, ये कह दिया, अटक का पुल क्रॉस कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, मीनारे पाकिस्तान आके दिखाएं, ऐसी की तैसी। वही हो रहा है ना, मौलाना डॉक्टर नूरी नाथ वाले सीन बना हुआ है। मुझे नहीं समझ आई कि ये इस तरह की गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या थी। हाँ, किसी का अगर एजेंडा हो तो मैं कह नहीं सकता कि जी हाँ ये मेरा एजेंडा है कि ऐसी की तैसी मैंने ये चीज़ें बर्बाद करनी है, क्योंकि ये एक इजाज़त मिल गई थी। ये क्यों मिल गई थी? नहीं मिलनी चाहिए थी। लेट भी आना इतना ज़्यादा, जबकि आपने वो चीज़ें तय की भी थी इंतज़ामिया के साथ, जी इतने बजे हम ख़त्म कर देंगे जलसा। वो अलहदा बहस है कि वो जो कानून साजी हो गई है, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज़रूरत नहीं है कल को कोई एहतजाज करने की इस्लामाबाद में। वो हमारा इधर उधर करके फारिग हो जाया करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो उन्होंने प्योरली, हमारे यहाँ कानून साजी होती है ना, जब पीटीआई के दौर में हो रही थी तो इन जमातों के खिलाफ कानून साजी हो रही थी। आज ये प्योरली पीटीआई के खिलाफ हुई है कि पीटीआई को इजाज़त नहीं मिल सकती। मेरे हिसाब से जलसा अच्छा हुआ, उसकी वजह यह है कि जब से इनके बानी जेल में हैं, ये केपी में करते रहे जलसे, लेकिन उससे बाहर निकल के कोई जलसा नहीं कर सके। इस हवाले से तो एक मोमेंटम वो बनाया है। और बेसिकली जो गवर्नमेंट को खौफ था इससे पहले कि कोई मोमेंटम ना बने, जिस वजह से बार बार ये रोका जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट रोक रही थी, गवर्नमेंट रोक रही थी, मुझे नहीं पता। रोका इसलिए जा रहा था कि अगर एक दफ़ा मोमेंटम बन गया तो चीज़ें संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। देखिए, बात सिंपल है। लोगों का इशू इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। लोगों का इशू उनकी मुश्किलात है। आज आप वो मुश्किलात लोगों की दूर कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लोग इनके नाम तक भूल जाएंगे। जो कर देगा लोग कहेंगे जी बस आज के बाद ये हमारा हीरो है, बाकी हम किसी को जानते तक नहीं है। असल मसला लोगों का है ही, जिस वजह से लोग सड़कों पे भी आ जाते हैं, जलसों में भी आ जाते हैं, कि उनका मसला वो समझते हैं कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए। वो बेशक पीटीआई कहती रहे कि जी हमने अपनी बानी की रिहाई के लिए किया था और जो भी किया था, और 2 हफ्ते का चैलेंज या 20 दिन दे दिए। देखे ना आजमा बुखारी साहबा कितनी अच्छी हैं, उन्होंने कहा कि यार मैं एक्स्ट्रा देती हूँ तुम्हें ये 6 दिन, जाओ 20 दिन में आके करा लो। अब देखते हैं गंडापुर साहब इसका कैसे जवाब देते हैं। लेकिन जाते जाते मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपने इन अल्फाज पे ख़वातीन से भी और जर्नलिस्टों से भी गैर मशरूत माफ़ी मांगे। बैरिस्टर गोहर को और उमर अयूब की माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आपको खुद माफ़ी मांगनी सही है। फैसला आप समझते हैं कि माफ़ी तो मांगनी चाहिए, जाहिर है जिस तरह की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, जोश खताबत अपनी जगह, लेकिन अल्फाज का चुनाव और ख़ास तौर पर वो जिस मनसब पर फाइज हैं, वज़ीर आला का मनसब उनके हिस्से में है, तो उसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा। आपको लगता है कि ये अब उनकी जिस तरह गैर मशरूत माफ़ी की बात हो रही है वो माननी चाहिए? और क्या एक वज़ीर आला को ऐसी धमकियाँ ज़ेब देती हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, तो आपको लगता है कि वो आकर रिहा करवा लेंगे इस तरह से बानी पीटीआई को? माफ़ी तो एक सानवी लफ्ज़ है, सानवी मामला है। रियासत मुखालिफ इतनी शिद्दत के साथ तकरीर करने वालों को, रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करने वाले को क्या इतने अहम ओहदे पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अब सवाल ये है। बात यह है कि कल इमरान खान साहब 8 फरवरी करना चाहते थे एक और शायद उसमें कामयाब भी हो जाते, लेकिन अमीन गंडापुर ने जो है कल एक और 9 मई कर दिया। वो 9 मई चाहे आप हाथ से हमला करें या ज़बान से हमला करें, रियासत पे हमला है। रियासत पे हमले का मतलब सिर्फ यही नहीं है
कि आप जो है वहाँ जाके दीवारें गिरा देंगे या अंदर दाखिल हो जाएंगे उनकी इमारतों में।